प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी भलाई जो हमारे लोगों के लिए या आप लोगों के लिए या जगत के लिए है, हमें उसकी स्तुति करनी है ताकि हमारा परमेश्वर हम पर भलाई करता रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आकाश और पृथ्वी के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा। खुदावंद खुदा, जीवन में हर खुशी दी, आशीष दी, तंदुरुस्ती दी। विनती करते हैं कि जो रोज़ की तरह आपने हमें वचन दिया है, जिसका प्रचार करना है, उसके लिए हम अक्ल, समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं और पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि वो आएं और हमारा मुंह बन के बोलें, ताकि वचनों का सही सही गुणानुवाद लोगों के हृदयों में पहुँचे, लोग सुने और परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित पुत्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब देखिए, जो भलाई के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसमें हम बहुत बातें सोचते रहते हैं। अरे भाई, किस बात की भलाई है, किस बात में उसने हमारा ये काम किया है, किस बात में हम उसके सामने झुके जाएं या किस बात में उसका धन्यवाद करें। ये सब बातें केवल हम अपने मन को समझाने के लिए करते हैं, जबकि वो कहता है कि इस मन को उसको दे दो, ताकि आपके जीवन में आपका हृदय, आपका विवेक शुद्ध और साफ रहे। क्योंकि जैसे हम अपने अकाउंट जो बैंक में खोलते हैं और सारा अपना धन वहाँ जमा कर देते हैं, किस बात के क्या हमें विश्वास है कि अगर बैंक की बिल्डिंग टूट जाती है तो क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? अगर बैंक फेल हो जाता है, क्या हमारा धन सुरक्षित है? हम उसकी बात सोच सकते हैं, लेकिन जो हम परमेश्वर के अकाउंट में भर्ती करते हैं कि जिसने हमारे इस मिट्टी के बर्तन में अपना स्वर्गीय धन रखा है, उसका उस धन के साथ कोई मेल जोल नहीं है, क्योंकि वो संसारिक धन है। अगर बैंक फेल हो गया तो आपका धन खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्डिंग गिर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? कंप्यूटर लगा हुआ है, आप कभी भी अपने मोबाइल में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो आत्मिक धन है, जो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने जमा किया है, वो कभी घटता नहीं है। वो कभी कीड़े के हाथ नहीं लगता कि जिसको कीड़ा खा जाए, काई खराब कर दे और चोर चोरी कर ले, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसलिए सबसे बड़ी भलाई परमेश्वर की यही है कि उसने आपको इस लायक समझा है कि वो उसमें अपना आत्मिक धन रख सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आप ही वो मिट्टी के बर्तन हैं और आपकी भलाई के लिए परमेश्वर ने उसको अपने प्यार का ताला, जो यीशु मसीह के लहू से खुलता है, लगा दिया है। क्या ऐसी चाबी आप सृष्टि में देख सकते हैं कि ताला लहू से खुलेगा? क्योंकि लहू पवित्र है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो ताले को बनाने के लिए यीशु मसीह को कितना दुख सहना पड़ा था, कितना कष्ट, कितनी ताड़ना सहनी पड़ी थी, और अपना लहू इसीलिए उसने बहाया था कि हमारे हृदयों पर वो ताला लग जाए, जो किसी के द्वारा नहीं बल्कि उसके लहू के द्वारा ही खोला और बंद किया जा सके। कितनी बड़ी भलाई हमारी है जो परमेश्वर ने हमारे लिए
की है कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया। सुनिए, अब हम वचन संहिता में 111 भजन निकाल दो। भजन संहिता 111वां भजन वो कहता है भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। इस बात को आप धीरे धीरे लेकिन बड़े ध्यान से सोचिए समझिए। वो कहता है यह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। सीधे लोगों में और उनकी गोष्ठी में और मंडली में। सीधे लोग कौन होते हैं? जलेबी की तरह कोई सीधा नहीं होता। सीधे लोग वो होते हैं जिनका कनेक्शन, जिनका अकाउंट सीधा परमेश्वर के साथ जुड़ा होता है। और उनकी गोष्ठी यानी कि जो सभा होती है, मंडली, जहां पर बैठकर वो परमेश्वर की आराधना मिलकर करते हैं। वो कहता है संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा, यानी कि किसी बात की लज्जा और शर्म नहीं करनी। क्या कहना है? हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान पिता यहोवा, हम अपना मन तेरे हाथों में सौंपते हैं और हृदय की सच्चाई से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ा बलिदान यही है। हालेलुया। अब देखिए, वो कहता है कि यहोवा के काम बड़े हैं। अब बड़े का मतलब आप क्या लगाएंगे? क्या देखने में बड़े हैं? क्या सुनने में बड़े हैं? सोचने में बड़े हैं? नहीं, उसके काम ऐसे हैं, अगर हमको दिखाई ना भी दे तब भी हम उनको महसूस कर सकते। उसके आश्चर्य कर्मों को कोई कर नहीं सकता, केवल उसको महसूस कर सकता है, उसका एहसास कर सकता है। क्योंकि हमने देखा नहीं, हमारे पुरखाओं ने जो इजरायली यहूदी थे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि परमेश्वर ने फिरौन के राज्य में क्या क्या किया था और उसने अपने लोगों को कैसी कैसी ताड़ना और सजाएं दी थी जिन्होंने सच्चे मन से उसकी आराधना नहीं की, उसकी स्तुति नहीं की। सुनिए, वो कहता है जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उस पर ध्यान लगाते हैं। किसके? परमेश्वर के कामों पर। अगर आप उसके कामों को सोचते हैं तो ये हमेशा सोचिए कि हर काम उसने आपके लिए किया है। आप कहें हाँ परमेश्वर, तेरे सारे काम मेरी भलाई के लिए हुए, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद हृदय की सच्चाई से करता हूं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। वैभवशाली और ऐश्वर्यमय। वैभवशाली होता है कि जिसकी कोई दोबारा नकल नहीं कर सकता, जिसका वैभव इतना है कि अगर आप उसकी ऊंचाई को देखें तो आपकी टोपी गिर जाएगी। हो सकता है आप ही पीछे गिर जाएं, क्योंकि उसको कौन जान सकता है। आप जानते हैं कि इफिसियों की पत्री में उसने लिखा है कि हम आत्मिकता में आकर उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई को जानें। कैसे जानेंगे? जब तक आपका मन पूरी सच्चाई से उसके साथ नहीं जुड़ सकता और वो आपकी भलाई के लिए अपने काम नहीं करता, तब तक आप उसके किसी काम में जानकारी हासिल नहीं कर सकते। अब सुनिए, वो कहता है उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। अब धर्म कौन सा है? क्या क्रिश्चियन धर्म है? क्या मसीह धर्म है? नहीं, ये कोई धर्म नहीं है, ये उसकी पहचान है। मसीह का मतलब तो परमेश्वर का अभिषेक होता है।
हालेलुया। अब धर्म को सूरज प्रमाणी कहता है धार्मिकता कहकर जोड़ा करे, क्योंकि ये शब्द धर्म कोई शब्द असल में नहीं है, ये केवल परमेश्वर का रुतबा है। ये धार्मिकता क्या है? धार्मिकता सूरज प्रमाणी कहता है कि जो आप दूसरों के लिए अपने से ज्यादा काम करते हैं, परमेश्वर की निगाह में जो सच्चे होते हैं और उनकी भलाई की कोशिश करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी भलाई करता है। तब वो आपको अपने धार्मिकता का ज्ञान देता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसकी निगाह में धर्मी गिना गया। धर्म नहीं कहा, धर्म और धर्मी में अंतर होता है। धर्मी होता है काम को करने वाला, धर्म होता है कि परमेश्वर खुद वहां हाजिर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सुनिए, वो कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हमने पहले आपको बताया कि उसके आश्चर्य कर्मों को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देते। आप केवल मुंह से बातें कर सकते हैं, हाँ हमारे परमेश्वर ने बर्फ के गोले बरसाए, वो आग से भरे हुए थे, परमेश्वर ने पानी को लहू कर दिया। अरे बातें करने से नहीं, हृदय की पट्टियाओं पर इसको लिखो, ताकि आप जब परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को पेश करें तो वो जान जाए कि इसके सीने पर परमेश्वर के वचनों की मोहर लगी हुई है। और ये जो मिट्टी का बर्तन है परमेश्वर के आत्मिक धन से भरा हुआ है। और ये सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देता। आप खुद इसको देख नहीं सकते, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट में, जिसको पेटीएम बोलते हैं, उससे आप किसी को भी पैसे दे देते हैं। क्या आप पैसों को हाथ लगाते हैं? क्या आप जान सकते हैं कि भाई उसको पैसे मिल गए हैं या नहीं मिल गए? वो कहाँ जाते हैं? वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का जो आत्मिक धन है, परमेश्वर का जो वैभव है, जो उसका आश्चर्य क्रम है, वो हमेशा हमें हमारे लिए ये स्मरण कराता है कि हमारा परमेश्वर ही धर्मी है। और उसने जो आश्चर्य कर्म किए हैं, उसने केवल हमें दिखाने के लिए नहीं, हमें याद दिलाने के लिए किए हैं कि वो ही एक परमेश्वर है और वो अपनी वाचा सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपने द्रव्यों को आहार दिया है। आहार क्या होता है? भोजन। ये दो तरह का, एक आत्मिक, एक शारीरिक। शारीरिक भोजन हम अपने घर में करते हैं, आत्मिक भोजन हम उसके साय में करते हैं, पितर आत्मा जी की हुजूरी में करते हैं। और वो क्या है? वो उसका वचन है, जिसका उसने इसमें जिक्र किया है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, क्योंकि वो ही केवल अनुग्रहकारी परमेश्वर है और दया भी वो ही कर सकता है। पितर आत्मा जी कोई काम करते हैं, वो जीसस के नाम से पिता से पूछ कर करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि वो, यानी कि जो पितर आत्मा जी हैं, वो उनके वचनों में से लेकर आपको बताएंगे। पितर आत्मा जी आपके हमेशा अंग संग रहते हैं। वो आपकी हर बात को आपके सोचने से पहले ही परमेश्वर तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आपके जीवन की हर बात आपके जन्म से हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने
पुस्तक में लिखी हुई है और पितर आत्मा जी उसको पढ़ के बता देते हैं कि ये मनुष्य ये करने वाला है, ये बोलने वाला है, ये इसका एक जरूरी काम जो है आपकी ओर से दिया गया है, ये इसको पूरा नहीं कर रहा है। आपकी हर बात पितर आत्मा जी पिता परमेश्वर यहोवा की पुस्तक में पढ़कर उनको बता देते हैं और आपका नाम लेते हैं और पिता परमेश्वर आपका नाम अपनी हथेली पर देकर माउस घुमाता है और आपकी तस्वीर सामने आ जाती है। हालेलुया। सुनिए, उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। अब आप जान लीजिए कि आपके बदले में परमेश्वर ने जाति जाति को दिया हुआ है, यानी कि उनको उनके घरों से निकालकर आपको वहां मालिक बना दिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि जिस बारियों में आपने कोई काम नहीं किया, फसल नहीं बीजी, कटाई नहीं बीज की, आप उसके मालिक हो गए हैं। क्यों? परमेश्वर ने आपकी भलाई की है, क्योंकि आपने अपना मन परमेश्वर को सौंप दिया है। आप ये सुनिए, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। हालेलुया। आप देखिए, वो कहता है कि उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। ये पवित्र शास्त्र जो उपदेशों से भरा हुआ है, इनमें से यीशु मसीह कहता है कोई बिंदु भी नहीं टल सकता जब तक वो पूरा ना हो। इसलिए हमें इस पर विश्वास करना है और अपने आप को विश्वास योग्य परमेश्वर की निगाह में करना है कि हाँ प्रभु, हमने तेरी हर बात का विश्वास किया है कि तू ही सच्चा और सच्चा न्यायी है। अब सुनिए, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से में किए हुए हैं। हमने कहा कि वो कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अटल हैं। जो लिखा गया वो लिखा गया। आप किसी पत्थर पर एक हथियार से खुर्च दीजिए, आप उसको कभी भर नहीं सकते। आप इसका तजुर्बा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी जो सच्चाई और सिधाई से किया गया है, वो कभी बदल नहीं सकता। अब सुनिए, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, यानी कि प्रजा को बुराई से निकालकर, गंदगी से निकालकर साफ शुद्ध जगह पर अपने पास बिठाया है। हालेलुया। और देखिए, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहरा दिया है। जो वाचा परमेश्वर ने आपके साथ बांध ली है कि आप उसके बेटे बेटियां हैं, आप कितने भी बुरे हो जाएं, मैं तो पंजाबी में कहूंगा कि आप कमीने हो जाएं, तो भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ सकता। क्यों? उसने आपके बदले में यीशु मसीह का लहू बहाया हुआ है। हालेलुया। अब देखिए, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है, क्योंकि केवल यहोवा ही पवित्र है और वो भय योग्य है। उसका भय हमें हमेशा मानना है। अब देखिए, बुद्धि का मूल यहोवा का यज्ञ है, भय है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। यानी कि अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, तो आपको परमेश्वर का भय मानना है, ताकि वो आपकी बुद्धि को और बढ़ाता रहे। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर के सामने अपने मन को पूरे ध्यान से, सारी शक्ति से, सारे प्राण से दे देते हैं, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है जो बढ़ती है
कम नहीं होती। और हमें क्या करना है? उसकी स्तुति हमेशा करते रहना है। हालेलुया। अब आप जान गए कि उसकी भलाई जो परमेश्वर की स्तुति है वो बहुत जरूरी है। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन हर रोज की तरह हमें दिया, क्योंकि मनुष्य का मन भटकता है और कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, लेकिन अगर हम अपना मन तुझे दे देते हैं तो हमारा मन कभी नहीं भटकेगा। पिता परमेश्वर, हमने वो वचन पितर आत्मा जी की सहायता से सारे जगत में पहुंचा दिया है और हम जानते हैं कि आपकी भलाई ही आपकी स्तुति का कारण है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको अकल और ज्ञान दीजिए ताकि हर कोई आपके वचनों की महिमा करे और इस धन को अपने हृदय में जमा रखे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। अब आप जान गए कि भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।